मेरे पास आलिया भट्ट की फोटो है, वशीकरण करवाना है। कैसे? कई बार 2 प्रक्रिया करनी होती है, कई बार 3 करनी होती है, कई बार 1 से काम हो जाता है। तो जोर वाली बात है कि कितना जोर पड़ता है। नहीं लगती तो लाख की नहीं लगती, और लग जाती है तो खाक की लग जाती है। मैंने जी हम वही खाक है। बड़ी दाढ़ी रखने से, बड़े बाल रखने से भगत बनता है, काला लिबास पहनने से, बड़ी बड़ी माला पहनने से भगत बनता है। मैंने बहुत सारी ज्ञान पे आके टकती है। हमारे सनातन में पंचदेव का विधान है, जिसमें गणेश जी, दुर्गा माता, शंकर जी, विष्णु जी। तो इन देवताओं को छोड़ के हम इन देवताओं की पूजा क्यों करें? अगर आपको कोई भगत कह रहा है मैं बुलाकी को हटा दूंगा, तो मैं आपको कह रहा हूँ ज्यादा अगर बहुत जबरदस्त भगत है तो वो आपको 1-2 दिन का सही कर देगा, आराम दे देगा, लेकिन तीसरे चौथे दिन आप फिर बीमार हो जाओगे। ये घर के अंदर इतना छोटा होकर घुसता है और उसके बाद जाके पूरा बड़ा बन जाता है, और इस पूरे घर के देवी देवता बांध देता है लोगों के, जिसके यहाँ रोग में भेजा जाता है, और उसके पितर भी बांध देता है और एक हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं हॉरर कास्ट से कार्तिक, और आज हमारे जो गेस्ट हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। वो बीर बुलाकी के साधक हैं, बाबा बीर बुलाकी को बहुत मानते हैं और उनकी साधना जब करी है। ऐसे ही मैं आपको ज़्यादा इंट्रोडक्शन ना देते हुए सीधा इंट्रोडक्शन कराता हूँ बादल भाई से। शुक्रिया भाई बुलाने के लिए। भाई भाई कैसे हैं आप? बढ़िया भाई बढ़िया, आप बताओ भाई कैसे हो? एकदम बढ़िया। और भाई कैसे हो आप? बहुत बढ़िया बादल भाई। तो बादल भाई, सबसे पहले हम किसी किस्से से शुरू करते हैं। कोई ऐसा किस्सा आप हमारी ऑडियंस को सुनाओ जो बहुत ही रोमांचक हो, कुछ अलग हो। भाई मैं आपको अपना एक गाजियाबाद का केस बताता हूँ। भाई गाजियाबाद में मेरे हाथ पल्ले हैं, मतलब कुछ लोगों के घर पे जिनके यहाँ मतलब मैंने उनका इलाज वगैरह कर रखा है, उन्हें ठीक कर रखा है। तो भाई होता क्या है, मेरे पास कुछ लोग आके मेरे को बताते हैं कि गाजियाबाद में एक परिवार है, तो उनकी एक लौंडिया है भाई, एक लड़की है, तो उसके अंदर एक चीज़ आती है, एक भूत है कि वो ऐसे दोनों हाथों से फर्श तोड़ता है और खाता है चबा के। और भाई वहाँ पे 10 तो भगत बैठे और किसी से समाधान नहीं हो रहा है। तो भाई मैंने कहा कि ऐसा कैसे भूत होगा, ये तो खैर ऐसे सुन के आ गए होंगे कहीं से, वैसे बता रहे होंगे। सॉरी फॉर इंटरप्ट बादल भाई, आप भूत प्रेत को मानते हैं? हम भूत प्रेत को मानते हैं, हम उन्हें देवता बना के पूछते हैं। भूत प्रेतों को? हाँ, देवता बना के पूछते हैं। चाहे प्रेत हो गया, कोई चीज हो गई, कुछ हो गई, हम उसे देवता के रूप में पूजेंगे। एक थ्योरी निकल के आती है यहाँ पे। मैं कहानी से पहले आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। आप किसी भी चीज को, चाहे वो देवता हो, चाहे वो भूत हो या प्रेत हो, ये आपके दिमाग की उपज है। मतलब आप कह लो, अगर आप किसी को प्रेत मानते हो, ठीक है, मान लो आपको कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करनी है। कर्ण पिशाचिनी को आप माता के रूप में भी सिद्ध कर सकते हो, प्रेमिका के रूप में भी सिद्ध कर सकते हो, ठीक है, या किसी अन्य रूप में भी सिद्ध कर सकते हो। अब जब आप वो सिद्धि करोगे, ठीक है, तो आपके दिमाग में वो उपज आएगी कि आपको किस रूप में सिद्धि करनी है। अगर आपका दिमाग मैला है तो वो फिर वही जो आपके विचार हैं, जो आपके मन में है, वही आपके सिद्धियों में भी जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही हर किसी के उसमें होता है। बिल्कुल। तो ये कहना कि वो देवता होते हैं या भूतों को या प्रेतों को देवता मानते हैं, देवता मानना नहीं होता है। मैं आपको इसका बताता हूँ ना, जब हम कोई चीज उठा रहे हैं, हम उससे पूज रहे हैं, तो हम उससे उसका भोग दे रहे हैं, हम उससे पूज रहे हैं, हम उससे काम करवा रहे हैं, तो हम उसे देवता के रूप में पूजेंगे, हम उसे प्रेत के रूप में नहीं पूजेंगे। क्योंकि वो भी जो बुरे में होगा हम उसे उठाएंगे, अपने पास रखेंगे, उसके जोड़े में कोई अपनी एक चीज डालेंगे निकाल के, तो वो भी हमारा अच्छे काम भी करके देगी। जैसे किसी के ऊपर कोई रोग है, वो उस रोग को उठाने में भी मदद करेगी, तो हम उसे एक देवता के रूप में पूजेंगे। मान लीजिए किसी के पास गलत देवता है, मतलब मेरा एक देवता है, मैं उससे गलत काम करवाता हूँ सारे, मैं आपको वो देवता दे रहा हूँ। अब उसकी देवता की थ्योरी क्या है कि उसने हमेशा से गलत किया है, मैंने वो आपको दे दिया, आप उससे सही कैसे करवा सकते हो? तो वो तो आपके वचनों के ऊपर है ना, आपने किन वचनों पे आपने मेरे को दिया, ये मैटर करता है। और दूसरी बात, मेरे जब एक गुरु है तो मैं दूसरे से कभी भी चीज नहीं ले सकता। ये मैं चीज खुद उठा के लेकर आ सकता हूँ, लेकिन अगर मैं किसी और से, आप जैसे कह रहे हो मैं देवता आपको दे देता हूँ, तो अगर मैंने उससे देवता ले लिया तो मेरे को उससे गुरु बनाना पड़ेगा। तो एक ही गुरु रहता है। यहाँ पे एक थ्योरी निकल के आती है कि इंसान किसी को अपना देवता नहीं दे सकता है। नहीं, बिल्कुल दे सकते। मैंने भी दान में ले रखे। क्लैरिफाई कर देता हूँ। मैंने जो सिद्ध किया वो मैंने राक्षस के रूप में सिद्ध किया, मुझे उससे उसका बुरा कराना है, ठीक है। मैं आपको उसकी सिद्धि करने का ज्ञान दे सकता हूँ, ठीक है, कि आपको ये चीजें करके आपको सिद्ध करना है,
और वो देवता आप किस रूप में सिद्ध करोगे, ये आपकी बिल्कुल, ये तो अब दो चीजें ना, आप सिद्ध कर रहे हो या आप किसी से दान में ले रहे हो, ये दोनों चीजें अलग अलग हो गई। अगर आप किसी से दान में ये सब चीजें लेते हो तो बिल्कुल दी जा सकती है, वो आपको आपका गुरु देगा दान में। जो जैसे कि जब भगत बनाते हैं तो पान का बीड़ा दिया जाता है, उसके अंदर देवी देवता दिए जाते हैं। तो ये सेवा की मेवा है कि शिष्य कैसे उन्हें ताजता और कैसे उनकी सेवा करता है और उनका रूप कैसे निकल कर आता है। क्योंकि जो गुरु देगा वो एकदम छोटे छोटे बच्चे देगा। जैसे मैंने आपको बताया कि गुरु तो एक खाली बीज ही दे सकता है, वो पौधा हमने बड़ा करना है, हम कैसे बड़ा करेंगे, हम उससे अच्छा कराए या गलत कराए वो हमारे हाथ में। लेकिन इनके वचन होते हैं तो वचन नहीं टाल सकते। और अगर आपके गुरु ने आपको ये वचन पे दे रखे कि ये देवता से तो बुरा नहीं करा सकता, तो आप उसे कितना बोलते रहो, कितना चलाते रहो, वो देवता बुरे में नहीं चलेगा। ये होता है। तो क्या थी आपकी स्टोरी? को बताया था, मेरे पास लोग आए और उन्होंने आके मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे एक परिवार है, उनकी एक बेटी है, उसके अंदर एक चीज़ आती है जो दोनों हाथों से फर्श तोड़ती है और खाती है। तो भाई होता क्या है, मैंने सोचा कि ये कहीं से सुनकर आए और ये सब बेकार की बातें हैं। तो 2 दिन बाद मेरे पास कोई और लोग आते हैं, उन्होंने भी मेरे को ये किस्सा बताया। तो मेरे एक चुल हो गई, मेरे एक दिमाग में वो हो गया कि मैं भी ऐसा देख कर आऊँ कि ऐसी क्या चीज़ है जो इतने सारे भगत बैठे हैं जो ठीक नहीं हो पा रही लोगों से। तो उसके बाद मैं अगले दिन सुबह सुबह गाजियाबाद उनका पता वता करके उनके घर के अंदर चला गया। अब मैं जब जैसे घर के अंदर घुसा तो 10 तो भगत बैठे हुए अलग अलग जगह से आए हुए, मेरे से बड़ी बड़ी उम्र के। तो मैं जैसे अंदर गया तो एक झुंड बना हुआ, बीच में वो लड़की बैठी हुई, उसके अंदर चीज खेली, वो दोनों हाथों से फर्श तोड़े और खाए। और सब भगत अपनी अपनी प्रक्रिया कर रहे, कोई हवन कर रहा है, कोई उतारा कर रहा है, कोई देवता बुला रहा। तो वहां से एक भगत ने उठ के मेरे को ऐसा कह दिया कि ये देखिए तो बालक सा है, ये तो शर्ट पैंट में आ गया, इसके बस की क्या, ये तो मजाक करने आया। तो वो बात से मेरे दिल पे बड़ा ठेस पहुंचा, मेरे को वो बात बहुत बुरी लगी। तो मैंने उनसे कुछ कहा नहीं। अब मैं जब जाके बैठा, मैंने देखा सब अपने पायतरे आजमा रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो मैंने एक निगाह भर के उस लेडीज की तरफ जब देखा तो मेरे को पता चला कि बाबा बुलाकी के नीचे की एक चीज है। जब मैं बाबा बुलाकी पूछता नहीं था, मैं बावरियों का भगत था। तो होता क्या है कि भाई ऐसे देखते देखते एक भगत जा रहा है, दूसरा भगत आ रहा है। तो होता क्या है भाई, मेरे सामने एक भगत ने देवता बुलाया, तो उसने जैसे ही बुला के उस लड़की के ऊपर से खींच मारी भाई, तो लड़की ने यूं करा, वो जाके दूर जाके गिरा और बेहोश हो गया। ऐसे ही दूसरे के साथ हुआ। खींच मारना क्या होता है? खींच मारना इन द सेंस ऐसे हो गया, हाथ मारना। जैसे कोई चीज है उसे बांध के उस पर हाथ मारेंगे तो वो देवता चीज खींच के ले जाएगा अपने साथ और उसे ठोक आएगा। अब ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो होता क्या, तीसरी बारी भी ऐसी हो, चौथी बारी में एक भगत ने अपना देवता बुलाया और उसके बाद होता क्या, उसने खींच मारी, उसने मशक बांधी और मशक बांधते बांधते उसे खून की उल्टियां हो गई। तो ये देख के मैं भी बड़ा सहम गया, मैं भी बड़ा डर गया। तो मैं उनके पीछे जाके खाट पे बैठ गया। अब सुबह का गया दोपहर के 3-4 बज गए थे। तो एकदम से मेरी आंख लग गई और मैं थोड़ा सहम भी गया। और तो फिर मेरे को एकदम से एक सपना आता है, मेरे को एक जीप काड़े लेडीज दिखती है, वो मेरे से कहती है, अरे मेरे से डर गया, इसे चौराहे पे ले आया, इसे तो मैं देख लूंगी। तो मैं एकदम से हड़बड़ाहट में उठा और मैंने कहा मैंने ये क्या देखा। अब जब मैं उठा, मैंने देखा सब अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरा घेरा बना हुआ है भक्तों का और बीच में वो चीज खेल ली है। तो मैंने अब इसे चौराहे पे कैसे लेके जाया जाए। तो मैं अंदर घेरे के अंदर गया और मैंने उस एक तरकीब सोची कि इस चीज को चौराहे पे कैसे लेके जाया जाएगा। तो मैं उस घेरे के अंदर जब गया, मैंने उसके आगे जाके हाथ जोड़ा, मैंने बाबा तू है सबसे बड़ा, तू है सबसे शक्तिशाली, मैंने तेरे को सबसे आगे पूजूंगा, अपने देवी देवताओं से आगे पूछूंगा। तो वहां पे भगत बैठे मेरे तरफ हंस रहे, कह रहे यूं तो देख मजाक करने आए, हमने तो पहले कह दी थी मजाक करेगा, इसके बस की कुछ ना, मैंने तुम्हारे बस की नहीं थी ना, तुम ना कर पाए, मेरे को करने दो। तो वो लोग शांत हुए। फिर मैंने कहा कि बाबा मैं तो तेरे को पूजूंगा और सबसे आगे पूजूंगा, जो तू कहेगा वो करूंगा। कह रहा हाँ हाँ पूज ले, कर दूंगा सब ठीक है, लौंडिया भी ठीक कर दूंगा, जो तू बोलेगा वो वैसे कर दूंगा मैं। तो उसके बाद होता क्या है, मैंने बाबा तुझे मेरे एक देवी देवता से बात करनी पड़ेगी। कह रहा हाँ हाँ ला मिला हाथ, बुला अपना देवता। मैंने मेरा देवता यहाँ नहीं आएगा, मेरा देवता चौराहे पर आएगा। तो वो भगत देखिए लौंडा कर क्या रहा है। तो भाई जैसी वो माना चौराहे पे जाने के लिए, उसे चौराहे पे हम लेके गए। कुदरती उनके घर के बाहर चौराया था भाई जैसे उसने चौराहे पे पैर रखा, उसमें चीज पैदा हुई। इतने में भाई पीछे से पड़ंदे केसर मलबावरी, पीछे से मसानी मारी खैच भाई, चीज सब वहीं भाई मसानी का सूर करा और रोक साफ कर दिया, चीज गायब, लड़की एकदम ठीक। और भाई वहां पे बैठे बैठे सारे भगत मेरी शक्ल देखे तो भाई मेरी वाहवाही होने लगी। तो भाई मैं जिस भगत ने मेरे के लिए बोला था ये तो बालक सा, इससे क्या होगा, तो मैंने उसे जाके कही कि मैंने भगत जी नहीं लगती तो लाख की नहीं लगती, और लग जाती है तो खाक की लग जाती, मैंने जी हम वही खाक है। मैंने जरूरी नहीं है कि कोई बड़ी दाढ़ी रखने से, बड़े बाल रखने से भगत बनता है, काला लिबास पहनने से, बड़ी बड़ी माला पहनने से भगत बनता है। मैंने बहुत सारी ज्ञान पे आके टकती है। तो उनके शक्ल इतनी सी रह गई। फिर उनके घर वालों ने कहा कि हम आपका मान सम्मान करेंगे जी। मैंने मेरा मान सम्मान मत करो, आपने मेरा जो देवी देवता का बनता था वो आपने सुअर दे दिया, और आपकी ज्यादा इच्छा तो जाके मेरे गुरु का करो,
क्योंकि सब कुछ कराने वाले वो हैं, उनका दिया हुआ ज्ञान है, उनके दिए हुए सब है। क्या जो आपने 2-4 वर्ड्स प्रोनाउंशिएट किए इसमें कुछ मेरी समझ के बाहर गए और शायद ऑडियंस की भी समझ के बाहर जा सकते हैं, सो आप एक बार वो डिस्क्राइब करेंगे कि खींच मारना या कैसे काम करती हैं चीजें? खींच मारना ऐसा हो गया जैसे आपके आगे कोई चीज खेल ली है और वो चीज आप उसे बांध रहे हो, वो बंध जाती है, उसके बाद वो ज्यादा ही हाँ कर रही है, वो नहीं मान रही है, आपने उसे प्यार से मना लिया, आपने उसे धमका के मना लिया, वो नहीं मान रही है। अब आपके पास उतारा करने का चांस नहीं, उतारे से नहीं हो रहा, तो आप अपना देवता बुलाओगे और उस पे मशक बंधवा के हाथ मारोगे और आपकी मशक बंधेगी और देवता खींच के ले जाएगा चीज। ये होता है, ये कैसे काम करती हैं चीजें? मान लीजिए किसी के शरीर पे कोई चीज आई, हावी हो गई, ठीक है, अब आप ऐसा क्या करते हैं कि वो चीजें कंट्रोल में आती हैं और वो आपसे बात करती हैं, या ऐसा क्या आप वर्ड्स बोलते हैं जो कोई और नहीं बोल सकता या और कोई नहीं कर सकता? 3 बार तो जी अगर किसी पे चीज आएगी तो मैं 3 बार उससे बड़े प्यार से तमीज से बात करूंगा। क्या पता वो उसके घर की चीज भी हो सकती है, उसके घर का पित्तर भी हो सकता है। उस चीज को समझते हैं पहले कि वो चीज है क्या, वो बुरी चीज है या बुरे में कर दी गई है, उनके घर की चीज है, उनके घर की खोड़ है या कोई देवी देवता है, ठीक है। उसके बाद उस चीज को मनाते हैं, अगर वो चीज प्यार से मानती है तो ठीक है, अगर नहीं मानती तो फिर हम उससे बदतमीजी करते हैं, क्योंकि करनी पड़ती है, क्योंकि प्यार से मानती नहीं है। और उसके बाद होता क्या है, जब हमने देखा कोई चारा नहीं है, चीज नहीं मानेगी हमारे से, तो हम अपना एक लौंग पताशा पढ़ के खिलाते हैं, उसके दोनों हाथ पीछे बन जाते हैं चीज के, और हम अपना देवी देवता को ही बुलाएंगे। जैसे मैंने केसरमल बावरी बुला लिया, बुलाकी बुला लिया, सबल सिंह बावरी अपने शीश पे बुलाया और उसकी मशक बुलाई, देवता आएगा, देवता यूं आके हाथ मारेगा, यूं देवता की मशक बंधेगी और 1 मिनट बाद खुल जाएगी और देवता वो रोग ले जाके ठोक देगा और चीज गायब हो जाएगी। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप हमारी ऑडियंस को कोई मंत्र बताइए, अपने पास किसी देवता को बुलाने का क्या तरीका होता है? देवता को बुलाने का क्या तरीका होता है, आसन में बैठना होता है और आपने देवता अच्छी तरीके से ताशन होना चाहिए आपके गुरु के ऊपर। देखो 3 चीजें होती है, गुरु, देवता और शिष्य, किसी एक में कमी होती है, हमेशा तीनों में नहीं होती है, तो ये बहुत मैटर करता है। और किसी देवता को लाने के अलग अलग गुरुओं के दिए हुए अलग अलग मंत्र है। अब जैसे सबल सिंह का अलग है, केसरमल का अलग है, बुलाकी का अलग है, लेकिन हम इस केस में ऐसा नहीं करते हैं। हम अगर कोई शिष्य को भगत बनाते हैं तो उसे 40 दिन की सेवा देते हैं, उसे देवी देवता देते हैं, वह अपनी 40 दिन की सेवा करता है। उसके बाद डोली रखवाई जाती है, तो अगर उसके ऊपर कोई रोग भी होता है तो वही देवी देवता वो रोग लाते जाते हैं, हम मारते जाते हैं और उनकी सोंज क्लियर करके, सोंज हो जाती है जादू, सोंज को कहते हैं जादू, ठेठ भाषा में सोंज को ये कहा जाता है कि कौन कौन देवी देवता है, सोंज ही होती है। तो उसके बाद डेरू होते हैं, डेरू आपने सुना होगा, जो डेरू बचते हैं, डेरू पे देवी देवता खेलते हैं, डेरू पे खिलवाए जाते हैं। जरूरी नहीं डेरू पे खेलते, लेकिन जब नई नई डोली होती है तो डेरू बजवा के खिलवाए जाते हैं। अब जैसे हम अगर कोई शिष्य तैयार करते हैं तो हम बागड़ ले जाके खिलाते हैं। हम हर सावन की सेवा करने के बाद बागड़ जाते हैं और वहाँ पे देवी देवता खिलवाते हैं डेरू पर। तो जरूरी नहीं है कि मंत्र हुई गुरु के हाथ में होता है और शिष्य के हाथ में होता है कि उसने सेवा कैसी करी है। मैं कैसे मान लूं कि किसी तांत्रिक के ऊपर कोई केसरमल बावरी आ रहे हैं या बीरबला की मसान आ रहे हैं? उनके जयकारों से पहचाना जाता है। अब कोई जैसे देवी देवता आता है तो उससे पूछा जाता है कि बाबा कौन से देव की सवारी है, पहले उसके जयकारे देखे जाएंगे। अब आपको जयकारों का ही नहीं पता कि जयकारों क्या है तो फिर आप कैसे पहचानोगे? लेकिन जयकारे तो कोई याद भी कर सकता है ना? हाँ बिल्कुल, करने वाले करते, बिल्कुल मतलब कोई एक्टिंग भी कर सकता है उन जयकारों को लगाकर भी? नहीं, ऐसे कर सकता है, लेकिन बड़े बड़े शाणे बैठे होते हैं, बड़े बड़े भगत बैठे होते हैं। अगर कोई इन द सेंस पकड़ा जाता है तो उसकी बहुत फिर गंदी होती है और बेइज्जती होती है। तो आप किन देवताओं की सहायता से इन चीज़ों को ठीक करते हो? जो मेरा मेन घर का गवानी है वो केसरमल बावरी है, और जो मेरी इष्ट है वो कालका है, और ये सारे चीजें मेरी दान में ली हुई, चाहे बावरी हो, केसरमल हो, सबल सिंह हो, जीतमल हो, बुलाकी हो, मरगट की कालका हो, गुड़गांव की मसानी हो, और भी अन्यथा बहुत चीजें, ये सब मेरे गुरु ने मेरे को दान में दे रखी है। तो इतने सारे देवता, मतलब क्या एक ही देवता इनफ नहीं है इन चीज़ों को ठीक करने के लिए? बिल्कुल है, लेकिन हर जगह अलग अलग चीजों का इस्तेमाल होता है। कई बार कई जगह देवी देवता हाथ भी नहीं मानते हैं। कई बार, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कई बार कोई लेडीज चीज है, वो कोई लेडीज है, अब वो गंदी है या कुछ है, इन द सेंस आप समझ जाओगे, ऑर्डिनरी समझ जाएगी कैसे, तो उस पर देवता हाथ नहीं मारेगा क्योंकि देवता साफ है। तो उसके लिए फिर हमें जैसे कालका बुलानी पड़ेगी या कोई अन्यथा देवी देवता कुछ भी चीज उठा के लगानी पड़ेगी। तो आपकी जो विद्याएं हैं, देवता हैं, उनमें ऐसे कौन से देवता हैं जो साफ हैं? सारे साफ होते हैं,
जैसे कि मैंने सुना है, जैसे हनुमान जी का एग्जांपल मुझे लास्ट टाइम कि किसी वो बुरी चीजों पे हाथ नहीं डालते। हाँ, कि हनुमान जी हैं और वहीं कोई वीर बुलाकी हैं, तो हनुमान जी बुरी जगह पे हाथ नहीं डालेंगे, लेकिन वहीं अगर किसी पे वीर बुलाकी हैं वो जाके उस चीज़ को क्लियर कर देंगे। हाँ कर देंगे, बिल्कुल कर देता, क्योंकि वीर बुला के अच्छे बुरे दोनों में चलता है ना, ये मैटर करता है। अब जो बाबरी है वो सिर्फ अच्छे अच्छे में चलता है, भी तो चलाने वाले तो देखो बुरे में भी चलाते, लेकिन बाबरी धर्म का देवता है, जो केसरमल बाबरी वो धर्म का देवता है, ये बुरे में नहीं चलता। और मैं एक चीज आपको ये बताना चाहूंगा, जो केसरमल बाबरी है, जो ये 5 बाबरियों के नाम से प्रसिद्ध है, 5 भाई हैं, तो होता क्या है, अगर ये किसी घर में पूज रहे हैं ना, तो ये कभी भी उस बंदे को ऊपरी से मरने नहीं देते, चाहे अपने भगत हो इनका या जिस घर में पूज रहे हो। ये ऐसा देवता कितने से बड़ा रोग हो, ये बड़े से बड़ा रोग हटा देता है। तो एक भगत में मतलब इतनी क्षमता कैसे आ जाती है कि वो इन देवताओं को बुरे में भी चला देता है? लाइक देवता तो देवता है और भगत तो छोटा ही है, तो एक भगत इन देवताओं को बुरे में कैसे चलाता है? अब आपने वो सुनी होगी, भगत के वश में है भगवान, जहाँ अच्छाई है तो वहां बुराई भी है। लोग सीख सीख के गुरु से वरदान ले लेके और इन्हें दुआइयां दे दे के चलाते। अब मैं आपको दुआई दूंगा, दुआई आप समझते हो दुआई का मतलब क्या? अब मैं आपको दुआई दूंगा कि भाई तुम्हारी माँ की कसम है, तुम्हारे गांव खेड़े की कसम है, तुमने ये काम करना, तो देवता तो करेगा क्योंकि तुम उसे कसम दे रहे हो। और लेकिन ये वचनों की बात होती है कि आप, अगर आपका गुरु आपके लिए वचन खोल रहा है तो आप कर सकते हो, अगर आपके गुरु ने वचन बंद कर रखे तो आप नहीं कर सकते, ये होता है। और आज लोग बुलाकी को बोलते हैं कि बुलाकी राक्षस है, तो मैं एक भाई आपसे एक चीज ये पूछना चाहूंगा, लोग तो जो बुलाकी नहीं पूछते वो भी तो लोगों का बुरा करते हैं, तो वो किसके दम पे करते हैं? वो भी तो मरगट की कालिका चलाते, तो मरगट की कालिका को क्यों नहीं डायन कहा जाता या क्यों नहीं राक्षस कहा जाता? खाली बुलाकी के सब क्यों पीछे पड़े होते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ, बुलाकी जो है वो काल भैरव के गढ़ हैं। हाँ बिल्कुल, काल भैरव का प्रकोप पड़ा था। काल भैरव शमशान के देवता हैं, बिल्कुल, शमशान का राजा कहा जाता है, ठीक है। और जो कालका है, कालका यानी काल से भी परे, ठीक है, उनके ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, ना समय के इस पार ना समय के उस पार। सो उनका नाम लेना किसी के लिए संभव नहीं है कि उनका, और क्या किसी में इतनी क्षमता है सच में, मैं रियलिटी पूछ रहा हूँ, क्या सच में किसी के अंदर इतनी क्षमता है कि देवी कालका को किसी का बुरा करने के लिए बाध्य कर सके? बिल्कुल, मैं आपको केस दे सकता हूँ, मैं अपने मुंह बताया आपको केस बता सकता हूँ कि कई बार हमें कालका ही रोग में मिलती है, और 100 में से 70% हमें कालका मिलती है, क्योंकि बुलाकी भी कालका को लेके ही चलता है। और कालका को जब कोई चलाता है भगत किसी के ऊपर बुरे में, तो कालका जो होती है वो जिसके ऊपर चलाई जाएगी वो उसका कलेजा खाएगी। कई बार लोगों को क्या होता है, लोग कहते हैं हमारे सीने में दर्द हो रहा है, हमें जैसे सुइयां से चुभ रही है, तो कालका बताया जाता है, ऐसा जैसे हमने अपने गुरु के मुंह से सुना कि कालका कलेजा चाटती है। भगवान किसी का बुरा कैसे कर सकते हैं? भगवान तो ईश्वर कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। तो ये कहना कि कालका है या ये है, ये सिर्फ लोक कथाओं में माना जा सकता है। रियलिटी से आई डोंट थिंक सो कि इसका कोई प्रमाण है, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि देखिए मैं किसी का, भगवान कभी आपने देखा होगा, आप सीरियल्स भी देखते हैं, किताबें भी पढ़ते हैं, ईश्वर ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। ईश्वर राक्षस को भी वरदान देते हैं, ईश्वर देव को भी वरदान देते हैं, ठीक है। सो कभी भी ईश्वर ने हमेशा आशीर्वाद ही दिया है, तो आशीर्वाद देने वाला हाथ श्राप कैसे बन सकता है? मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, लोग कहते हैं भगवान की कृपा से ठीक हो गए, तो उनसे ये पूछो तो बीमार किसकी कृपा से हुए थे? बीमार इंसान होता है अपने कर्मों से। अब तो लोग तो ऐसा भी कहते हैं जो ये परमेश्वर ने लिखा है जो होना है, और फिर कहते हैं कि क्या नाम है, ये पुराने पाप होते हैं जो आगे आते हैं, तो ये क्या है इसका मतलब? देखिए ये तो ईश्वर ने डिसाइड करे हैं कि इंसान जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। इसमें ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। अब ऐसे तो मुस्लिम की बात करें, तो अगर मुस्लिम धर्म की बात करें, हालांकि हम लोग हर उसमें लेके आ जाते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि किसी ने 10 बच्चे पैदा कर दिए, किसी ने 11 बच्चे पैदा कर दिए, ठीक है, तो वो कहते हैं अल्लाह की देन है। बिल्कुल भाई, इसमें ईश्वर क्या करेगा? बिल्कुल सही बात है। आप जो कर्म कर रहे हो वो आपको मिल रहा है, ठीक है, तो ईश्वर ने तो आपका बुरा नहीं किया, ठीक है, ये आपने खुद नहीं किया है। सो इसमें कहाँ ईश्वर किसी का बुरा कर रहे हैं? मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, आपने मेरे से एक क्वेश्चन करा कि कालका भगवान है, आपने कहा कालका माता भगवान है, लोग इसे देवी के रूप में पूज रहे हैं, ठीक है, और हर जगह पूज रही है। तो मैं आपसे एक चीज ये कहता हूँ, आप मेरे से ये कहते हो कि ये कैसे किसी का बुरा कर सकती है, इसका आपके पास कोई प्रमाण है या नहीं है?
मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ, आप मेरे पास आओ, मैं आपको केस दिखाऊंगा, मैं आपको केस दिखाऊंगा। और जब कहीं काल का रोग में होती है तो इसे भी बुलाकी की तरह मनाया जाता है, इसे भी कोई उठा नहीं सकता, इसे भी इसका भोग देके मनाया जाता है, ये बात होती है। आपने अभी एक वर्ड यूज करा मरघट की काल का। भक्ताई में मैंने एक नाम सुना है, खादराबाद की काल का, मरघट की काल का। तो क्या ये दोनों अलग अलग हैं या एक ही शक्ति के दो अलग नाम हैं? अब रूप तो अलग अलग है, अब देखा जाए तो एक शक्ति है और देखा जाए तो रूप भी अलग अलग है। तो मैंने आपको बताया कि जितने मुंह उतनी बातें हैं, है एक ही चीज, लेकिन इनके रूप अलग अलग बने हुए हैं। खादराबाद की काल का अलग हो गई, मरघट की काल का अलग हो गई, ठीक है। ऐसी अन्यथा कलकत्ते की काल का हो गई, सीखरी की काल का हो गई, भैंसवाल की काल का हो गई, खेत वाली काल का हो गई, ऐसे अन्यथा बहुत सारी कालकाएं बनी हुई है। एक मैंने मतलब सुना है ऐसा कि जो महाकाली है, एक महाकाली तो वो है जो पार्वती माता का रूप है, और एक महाकाली शमशान काली वो है कि जब सती माता के पास वीरभद्र को भगवान शंकर ने भेजा था, और जब वीरभद्र भगवान विष्णु के आगे रुक गए थे, युद्ध रोक दिया था, तो शंकर भगवान ने अपनी जटा से शमशान काली की उत्पत्ति करी थी। तो वो काली, शमशान काली की कहते हैं कि घरों में पूजा नहीं होती है। वहीं जो महाकाली है, जो शंकर जी के साथ है, उनकी पूजा घर में अलाउड है। तो जो मरघट की काल का है और खादराबाद की काल का है, क्या इनकी पूजा घर में करना ठीक है? हाँ, भगत कर सकता है, अगर आपके सर पे गुरु का हाथ है तो आप बिल्कुल कर सकते हो, और वो भी तरीके से होती है ऐसी। अन्यथा जो बिना गुरु के इन्हें पूछता है वो उसे नुकसान देगी, ये होता है। और देखो, काली और कालका में भी अलग अलग है, काली भी अलग है, कालका भी अलग अलग है, वो आपने एग्जाम्पल दे दिया क्यों अलग अलग है। तो जो आपकी विद्याएं हैं, जो आपके देवता हैं, एक तरफ आपकी मरघट की कालका, बुलाकी वीर, मनका वीर, ये देवता है, वहीं दूसरी तरफ हमारे सनातन में पंचदेव का विधान है, जिसमें गणेश जी, दुर्गा माता, शंकर जी, विष्णु जी। तो इन देवताओं को छोड़ के हम इन देवताओं की पूजा क्यों करें? देखो, मैं आपसे एक चीज बोलता हूँ, मैं सबको मानता हूँ, मैं सबके आगे मत्था टेकता हूँ, लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ा वो है जो मेरे साथ मौके पे खड़ा है। सबके लिए अपना बाप बड़ा होता है भाई, ठीक है, और जो मेरे साथ मौके पे खड़ा है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा है। तो इस बात में आपको आपका सवाल मिल गया कि मैं इन्हें क्यों पूज रहा हूँ और क्यों। जब ये मेरे साथ है, मेरे साथ साथ मेरा भला करने के साथ साथ मैं इनके दम पे लोगों का भी भला कर रहा हूँ, तो इससे बड़ी तो कोई बात ही तो नहीं। ये किस श्रेणी में आते हैं? लाइक जैसे लोक देवता जो होते हैं, ये उस श्रेणी में आते हैं, और जैसे पीछे हमने सुना था कि किसी ने बताया था कि इत्र योनि की शक्तियाँ होती है ये, तो ये किस श्रेणी में आती है? लोक देवता में, लोक देवता में आते हैं। लोक देवता में आते हैं। अब होता क्या है, जैसे हमारे घर का कोई पितर है, हमारे घर का कोई रहपा है, रहपा इन द सेंस कैसे हो गया, कोई मेरे घर में भक्ताई करता हो या कोई रोग में गुजरा हो, मैंने उसे पूजा हो, तो वो रहपा बनेगा, तो वो भी देवता के नाम से ही पूजा जाएगा। अब आप कहीं भी जाना, आप कहीं भी गांव खेड़े में जाके पूछना, तो आप लोग पितरों हो या कुछ हो तो वो ये कहते हैं कि हमने अपने देवता मना रखे हैं। पर आज आप शहर में जाओगे तो किसी को ढंग से ये भी नहीं पता होता कि हमारी कुल की देवी कौन है, हमारे कुल के देवता कौन है, और हमारे देवी देवता कौन है, हमारे पितर कितने हैं। मैं आपसे एक चीज ये कहता हूँ कि अगर किसी के कुल के देवी देवता मान गए, उसके घर के देवी देवता माने हुए और पितर माने हुए, तो उसके ऊपर कोई ऊपरी नहीं कर सकता, खरोच ही पोस सकती है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। वो चीज भारो भार रोक देंगे उसके देवी देवता, ये होता है भाई। अच्छा, तो जो आपके बुलाकी वीर देवता है, काफी लोगों को इनका मतलब काफी लोगों के ऊपर इनकी मुसीबत बताई जाती है, कष्ट बताया जाता है, तो ये कैसे पहचाने कि इनके ऊपर बुलाकी मशान की छाया है? वैसे तो इसकी खोड़ मिलती नहीं है, पीढ़ी पीढ़ी निकल जाती है, इसकी खोड़ मिलती नहीं है। उसकी वजह क्योंकि इसके 52 रूप है, यही काली बन के खेल जाएगा, यही प्रेत बन के खेल जाएगा, ये कुछ भी बन के खेल जाएगा, ये कभी अपने आप को आगे नहीं आने देता, और ये अपने सही गुरु को ही अपनी असली पहचान करवाता है। और जो आज लोग ये कहते हैं कि हम बुलाकी उठा देते हैं, बुलाकी को हटा देंगे, बुलाकी को बांध देंगे, तो ये सब बेकार की बातें हैं। मैं उन लोगों से सिर्फ एक बात ये कहना चाहूंगा कि आज तुम इससे मजाक करो, जिस दिन ये मजाक करेगा तो तुम लोगों से संभला नहीं जाएगा, ठीक है। और भाई मैं आपको बात बताऊं कि बुलाकी को पहचाना कैसे जाता है, जब पूजा तार होती है, जो इसका सही असल मायने का गुरु होगा, जिसने इसे पूज रखा होगा, जिसकी सेवा कर रही होगी, तो ये उसके सामने आ जाएगा पूजा में कि हाँ बुलाकी है। अब जैसे हम हैं भाई, हम जानते हैं हमारा बाप है, हमारा बाप है, हम जानते हैं अपने बाप को हमने कैसे मनाना, तो हम तो मना के ले आते हैं। लेकिन ये बेकार की बातें हैं कि इसे उठाया जा सकता है। अच्छा, बुलाकी जब बुरे में होता है तो उसके परिणाम ये होते ही, ये आपके सारे घर के देवी देवताओं को बांध देगा, आपके घर के पितरों को बांध देगा, और ये जब किसी पे ज्यादा हावी होगा तो उसको पैरालाइज कर देगा,
हाथ पैर टेढ़े कर देगा। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। और पैसों से, हर चीज से परेशान कर देगा, मतलब बंदा मरने का उस पे आ जाएगा। तो अगर किसी पे इनकी छाया है तो वो कैसे ठीक हो सकता है? इन्हें मनाया जाता है, चाहे वो किसी के, आज लोग कहते हैं कि भैरों से हट जाता है बुलाकी, तो भैरों से भी बुलाकी नहीं हटता, भैरों के दम पे ही बुलाकी को मनाया जा सकता है। आप बुलाकी को मना सकते हो, बुलाकी को हटा नहीं सकते। अगर आपको कोई भगत कह रहा है मैं बुलाकी को हटा दूंगा, तो मैं आपको कह रहा हूँ ज्यादा ज्यादा अगर बहुत जबरदस्त भगत है तो वो आपको 1-2 दिन का सही कर देगा, आराम दे देगा, लेकिन तीसरे चौथे दिन आप फिर बीमार हो जाओगे। और कोई कहता है कि हम बुलाकी ठीक नहीं कर सकते, जो नहीं ठीक कर सकते वो तो बातें अपनी बहुत बनाते हैं, पर बुलाकी को सिर्फ मनाया जाता है। मानता है तो एक लड्डू पे मानता है, और नहीं मानता तो फिर 100 सुअर खा के नट जाता है। और लोग कहते हैं कि बुलाकी सुअर लेता है, बकरा लेता है और आपका मुर्गा लेता है। तो भाई मैं एक बात बताऊं, बुलाकी कुछ खाता ही नहीं है, बुलाकी सिर्फ है ही दीवाना खुशबू का, इत्तर का। बुलाकी अपना मुर्गा ले जाके कमाल का सैयद को देता है, बकरा ले जाके कालका को देता है, और अपना सुअर ले जाके हरिया गुरु को देता है, क्योंकि ये सब इसका संगर है, इसके साथ चलती है चीजें। ये कहीं भी जाता है तो पूरा संगर चल के जाता है, ये होता है। और जैसे जो बुलाकी वीर हैं उनका मैंने सुना है कि वो कट्टर सनातनी थे, और जो उनके गुरु हैं कमाल खां सैयद, वो इस्लाम कबूल कर चुके हैं। तो इनका संगम कैसे है? भाई बुलाकी के साथ ऐसे हैं, आगरा में जब इनकी लड़ाई हुई थी, आगरा जब बुलाकी वीर पहुंचे थे, तो आगरा में जब इनकी लड़ाई हुई थी तो ये दोनों कुएं में लड़ते लड़ते फंस गए थे, और ये कुएं के अंदर ही रह गए थे। तो जब से इनका मिलन हुआ और इनसे वचन लिए गए, तो बुलाकी ने अपना गुरु माना, तो जब से ये बुलाकी के साथ है। और आप ये देखना कि मंदिर के सामने मजार है आगरा में जाके, कभी भी वहां मुसलमान भी मत्था टेक रहे और हिंदू भी मत्था टेक रहे, तो तब इन्होंने अपना गुरु माना और वे इनके साथ चलते हैं। ये कहानी है भाई। अच्छा, बलि प्रथा को लेके आपकी क्या राय है? क्या बलि देना ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। जब एक मैं आपसे भाई बात पूछता हूँ, आपके ऊपर कोई संकट है, आपके ऊपर आपको ये दिख रहा है आपकी जान जा सकती है, तो आप अपनी जान देना अच्छा समझोगे या किसी पशु की जान देना ज्यादा अच्छा समझोगे? किसी की जान तो जाने, किसी की जान हाँ, लेना, चाहे पशु की जान लेना, कहाँ का न्याय है? पर मैं एक चीज कहता हूँ पवन भाई, जो जब किसी पे बीतती है वही जानता है कि इस पे क्या बीतती है। अगर भगवान ना करे अगर आपके ऊपर ऐसी बीती, तो आप भी यही प्रेफर करोगे कि मैं अपनी पहले जान बचाऊं, आप किसी के लिए नहीं सोचोगे, आप अपने लिए सोचोगे। देखो, एक बात होती है सर्वाइविंग की, कि मान लो अगर हम बाहर जा रहे हैं, जंगल में कहीं है, वहां पर कोई जानवर हम पे अटैक करता है, तो उस समय हम ये नहीं देखेंगे सही गलत, बिल्कुल हम अपनी जान बचाएंगे, वो करेक्ट बात है। लेकिन वहीं पर अपने स्वार्थ के लिए देवता को किसी जीव की बलि देना, वो कहाँ तक सही है? अभी तो देखो भाई, अपनी अपनी मान्यता है। हम अपना कर्म करते हैं, जैसा हमने अपने गुरु से सीखा है, जैसा हमने देखा है, जैसा हमने समाज में देखा है, जैसा हमने जगह जगह देखा है, हम तो वैसा कर रहे हैं। तो हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, ठीक है, हम तो अपने जाने अच्छा ही कर रहे हैं, किसी का हम बुरा नहीं कर रहे हैं उसके अंदर। अब कुछ वक्त ऐसे होते हैं बलि के अंदर ये बुलाकी को चला के भेज देते हैं, तो ये तो वो बुरा ही कर रहे हैं ना। और बुलाकी को बुरा करवाने वाले ही उसके भगत है। जो आज बुलाकी का नाम खराब है वो उसका भगत करवाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बुलाकी चलता बहुत जल्दी है। जैसा मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं बुलाकी पूछता हूँ और आप लोग दोनों मेरे सामने बैठे हो, और आप अगर मेरे से लिए मन में उल्टा सोचोगे, गलत सोचोगे, तो बुलाकी की एक खासियत है, वो आपके साथ चल के चला जाएगा। ये खासियत है इसकी। मेरा एक और सवाल है आपसे। मैंने सुना है बुलाकी को लड्डू का भोग देके भी मनाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल मनाया जा सकता है। तो बलि देना क्यों है? जरूरी नहीं है। मैंने आपसे क्या बात कही कि जरूरी नहीं है। बुलाकी ऐसा है, मान जाता है तो एक लड्डू पे मान जाता है, नहीं मानता तो फिर 100 सुअर खा के नट जाता है। मैंने बताया तो आपको। जितनी भी ये विद्याएं हैं, ये किन के अंतर्गत काम करती है? लाइक आपके मन का वीर हो गए, बुलाकी वीर हो गए, और ये 5 बावरी हो गए, तो इनके ऊपर भी कोई शक्ति है? हाँ बिल्कुल, सबके अपने अपने गुरु होते हैं, सबकी अपनी अपनी विद्याएं होती हैं, सबका अलग अलग अपना अपना किस्सा होता है, अपने अपने खेल होते हैं। तो सबकी अलग अलग विद्या होती हैं और सबके अपने अपने खेल होते हैं। अब बावरी अलग है, बुलाकी अलग है, और जो आप मन का वीर बोल रहे हो मनक वीर पौन है, जिन्हें मरगढ़ का बादशाह कहा जाता है। तो ये है, सबके अलग अलग अपने अपने खेल होते हैं। तो ये मनक वीर कौन है? मनक वीर पौन जो होते हैं वो मरगढ़ का राजा होता है। हाँ। मरगढ़ का राजा इन्हें बताया जाता है। जो पूरे मरगढ़ का राजा होता है, जैसे कहीं का कोई लीडर, कहीं का बॉस, तो मरगढ़ का राजा है मनक वीर पौन। कहाँ कहाँ पे वीर बुलाकी की पूजा होती है, और क्या वो लोग जो तंत्र को नहीं जानते हैं, मैं मॉडर्न लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं किसी गांव के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल्ली के मॉडर्न युग की या मुंबई के मॉडर्न युग की बात कर रहा हूँ, क्या वीर बुलाकी को लोग जानते भी हैं या नहीं?
भाई आपने बड़ा अच्छा सवाल करा। देखो, बुलाकी जो पूजा जाता है वो ज़्यादा आपका हरियाणा साइड, यूपी साइड, आगरा साइड पूजा जाता है, और इसकी शुरुआत भी वहाँ से ही है। और देखो, पूजने को तो आजकल 36 बिरादरी पूज रही होगी, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि वाल्मीकि समाज ही पूजे। मैं सुनार हूँ, मैं पूज रहा हूँ, मेरे जो गुरु हैं वो गुर्जर है, वो पूज रहे हैं। तो ऐसे हर तरीके समाज का आदमी पूज रहा है, और जो चमत्कार देखता है वो नमस्कार करता है। और देखो, कुछ लोग तो इसका नाम लेने से भी डरते हैं। क्यों डरते हैं? इसलिए कि नाम मतलब यहीं आ जाएगा, कि उसका खौफ इतना है, लोग इससे डरते हैं इतना। लोगों ने इसका परिणाम देख रखा है, जब ये बुरे में होता है तो ये कैसे तबाही मचाता है। क्या ये खौफ फैलाया गया है या खौफ खुद से है? ये भक्तों के द्वारा इसे गलत चला चला के जो लोगों ने देखा है, लोगों ने स्थितियां देखी है इसका बुरा करते हुए, तो लोग इससे डरते हैं। अब आप किसी को देखोगे कि कोई परेशान हो रहा है और उसे कोई ठीक नहीं कर पा रहा, मैं आपको बताता तो हूँ कि भाई इसकी पीढ़ी दर पीढ़ी खोड़ नहीं मिलती। ये घर के अंदर इतना छोटा होकर घुसता है और उसके बाद जाके पूरा बड़ा बन जाता है, और इस पूरे घर के देवी देवता बांध देता है लोगों के, जिसके यहाँ रोग में भेजा जाता है, और उसके पितर भी बांध देता है, और एक हो जाता है। मैं यहाँ पे किसी की भावनाएं हर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपसे लॉजिक से हट के सवाल पूछ रहा हूँ। मैं आपको इसका तथ्य भी दूंगा, ठीक है? आप हिरण्यकश्यप को जानते हैं? हिरण्याक्ष का नाम सुना होगा आपने, प्रहलाद को जिन्होंने मारा था, जिन्हें नरसिंह माँ ने जिनका किया था जांग पे बिठा के। उन्होंने क्या करा था कि भगवान विष्णु की मूर्ति, अगर आप इतिहास पढ़ोगे या अभी मूवी नरसिम्हा मूवी में भी यही दिखाया गया था कि भगवान विष्णु की मूर्ति को खंडित करते थे और ये बोलते थे कि हमें पूजो अन्यथा तुम्हें मार देंगे, ठीक है? सो एक तरीके से उन्होंने खुद का ही अपना प्रभाव डाला नेगेटिव उसमें, ठीक है, कि इतना बुरा करने लग गया वो, ठीक है, कि लोगों को मजबूरी में उसको पूजना पड़ा। सो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन अगर आप इनको जोड़े, मैं किसी को बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल। आपने बोला कि वीर बुलाकी को इतना गलत चला के इतना डरा दिया गया है कि इतना डर बैठ गया है लोगों में कि लोग इनके बारे में ज्यादा नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी बातें नहीं करते हैं। सो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड नहीं है कि लोगों को भय से अपने चीज के लिए विवश करना, अपने आप को मानने के लिए विवश करना। मैं आपको ये भी बताता हूँ, आपका एकदम सवाल जायज है और आपने जो बात करी वो भी जायज है, पर मैं आपसे एक चीज ये भी कहता हूँ कि जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी है। ये अच्छे काम करता है, लोग इसके अच्छे काम तो देखो। आप हमारे पास आओ, आप देखो गद्दी पे आके, ये इसी बुलाकी के दम पे हम अच्छे से पढ़े। हिरण्यकश्यप भी करता था जो अपनी प्रजा के लिए, उसने भी किसी के लिए बुरा नहीं किया। बुरा तो वो सिर्फ उन्हीं के लिए करता था जो भगवान विष्णु को पूजते थे, जो उसको नहीं पूजते थे। तो भाई एक पवन भाई, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि ये तो वचन का बंधा हुआ है, इससे वचन ले रखे हैं लोगों ने। अब ये कर्म कौन कर रहा है? ये तो भगत कर रहा है ना, इसका तो भुगतेगा भी वही। भाई भगत जो होता है ना, भगत का मतलब होता है भुगत। आज तो इससे लोग बुरा करवाते कुछ सालों बाद यही बुलाकी उनके ऊपर जाके बिगड़ जाता है। ये उससे इतना बुरा करा देते हैं कि आखिरी में बुलाकी ही उन भक्तों को मारता है। फिर ये कहानी होती है भाई इसकी। ये खुद मना करता है कि मेरे को बुरा मेरे से मत कराओ, लेकिन लोगों के वचनों में बांध होता है। लोग इससे जबरदस्ती धोइया दे के, भेंट दे के करवाते हैं। ये कभी जबरदस्ती खुद किसी के साथ नहीं चल के जाता। को अपना खौफ बढ़ाना सही है। अब ये तो लोगों ने बना रखा है ना, देवता खुद तो किसी के अंदर जाके कह नहीं रहा कि क्या नाम है मेरा खौफ है, या किसी को तंग नहीं कर रहा। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूँ, ये तो एक कठपुतली है, आप इसे जैसा चलाओगे वैसी चल रही है ये। तो ये चलाने वाला गलत है कि चलने वाला गलत है? चलाने वाला ही तो गलत है ना। कठपुतली को तो आपके हाथ में है, आप कैसे चला रहे हो? तो चलाने वाला गलत है मेरी नजर में। तो चलाने वाला अपना कर्म करता है, तो वो जैसा करेगा वो वैसा भुगतेगा। और आखिरी में उन्हें यही बुलाकी मार रहा होता है। हम नहीं करते जी किसी का बुरा, हम तो नहीं करते किसी का बुरा, हम तो अच्छा करते हैं इस बुलाकी के दम पे। हम तो इसकी पहचान साफ करते हुए चल रहे, हम इसको आगे बढ़ाते हुए चल रहे। आज बहुत शिष्य हैं आज जिनके यहाँ पे बुलाकी पूज रहा है, और बहुत लोग आते हैं हमारे पे, पंजाबी समाज से भी आते हैं, सरदार भी आते हैं जो इस बुलाकी को पूज रहे हैं। ये एक ऐसा देवता है, मैं आपको इसका एक छोटा सा उदाहरण दूं। आप 33 कोड़ी देवी देवताओं की थाल सजाओ और इसकी सजाओ, ये 33 कोड़ी देवी देवताओं की थाल झूठी कराएगा और अपनी में हाथ नहीं डालने देगा। जो भी इसकी तरफ थाल में हाथ डालने आएगा उसकी तरफ घुराएगा, ये हाथ नहीं डालने देगा। ये ऐसा देवता है। ये चाहे तो भाई फर्श से अर्श पे और अर्श से फर्श पे ले आएगा, ऐसा देवता है भाई। और चमत्कार बड़ी जल्दी दिखाता है भाई ये, कि मतलब आपने आंख बंद करा, आपने सोचा मेरे को ये चाहिए, आप इसके साथ हो, इसके भगत हो, आपने इससे प्यार से कुछ मांग ले कि बाबा तेरा लड्डू दूंगा, जा ये करके दे, ये करके देगा। चाहे आप इसके भगत हो या ना हो, आप इसके मंदिर जाओ, आप बोलो, आपका दिल अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगा इसका, आपको ये अपना दीवाना बना देगा।
आप जो अपने लिए सोचोगे, आप जो इससे मांगोगे वो देता जाएगा। तो आज के टाइम में तो इंसान मानता भी उसी है जो चमत्कार दिखाता है। तो चमत्कार देख देख के लोग पूछ रहे हैं फिर। आपका कोई ऐसा केस है जिसमें आपने बुलाकी वीर से किसी की सहायता करी हो? हाँ, बुलाकी वीर से सहायता करी हो। मैं आपको एक केस बताता हूँ। एक लड़की थी, उस पे एक बार क्या था, मिर्गिया मसान था। ये क्या होता है? मिर्गिया मसान एक मसान होता है, बुलाकी मसान की तरह मिर्गिया मसान होता है। तो क्या था, उसे लड़के को होता क्या है? इसके अंदर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, बंदा चलते चलते गिर जाता है और अटैक आते हैं, डॉक्टरों को पे दिखा लेते हैं, डॉक्टरों को भी कुछ समझ नहीं आता। तो हुआ क्या, मेरे को कहीं से पता चलता है, गाजीपुर साइड का एक केस है। तो वहाँ पे सूखिया मसान था, तो जिस पे था वो चलते चलते गिर जाता था और उसे मिर्गी के दौरे पड़ना। तो इस बुलाकी के दम पे इस बुलाकी का भोग उतारा था उसके ऊपर से, और जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे थे वो हमने ठीक कर दिया था इस बुलाकी के दम पे। और वो लड़का आज अब सही चल पा रहा है, नहीं तो वो हर चीज़ से परेशान था, ना चल पा रहा था, ना घूम पा रहा था, ना कुछ कर पा रहा था, एकदम बेड रेस्ट। तो इसके भोग से हमने उतारा और इसने ठीक कर दिया। तो आपने ठीक कैसे किया, मतलब प्रोसेस क्या था उस चीज़ का? प्रोसेस क्या था, उसके ऊपर से उतारा करके, बुलाकी के भोग से उतारा करके, उसमें इसके 5 लड्डू, जायफल, लौंग, पताशे, क्वार्टर बोतल, जो आपकी इच्छा हो वो कर दिया इसने ठीक। जरूरी नहीं है कि भेंट लगे या भली लगे, भगत के अंदर होता है, भगत की क्षमता होती है, भगत किस तरीके से इसे ढालता है। ये नहीं कहता कि मेरे को मुर्गा दो, ये दो, वो दो, आप इसे जैसे चलाओगे वैसे चलता है। तो ये अच्छे काम भी बहुत करते हैं और बड़े से बड़ा रोग हो, हम तो ये कहते हैं कुछ भी तो हो। लोग आज कहते हैं बुलाकी नहीं हटता, बुलाकी दिक्कत देता, बुलाकी करता है। हम कहते हैं कि हमारा बाबा, हम अपने आप मना लेंगे, हमारे पास आओ, हम मना लेंगे। तो बादल भाई, कोई ऐसा केस है जिसमें आपने, जिसके ऊपर बुलाकी मशान की दिक्कत हो, उसको ठीक करा हो? हाँ भाई, ऐसे तो बहुत केस है। एक केस मैं आपको बताता हूँ भाई। मैं अपने गुरु के साथ गद्दी पे बैठा हुआ था, जहाँ हम गद्दी लगाते हैं। तो वहाँ पे एक 55 साल का आदमी आता है, वो कहता है मेरे शीश पे बाबा बालकनाथ आते हैं, लेकिन मेरे घर के अंदर एक रोग है। तो जो मेरे गुरु है उन्हें भी नहीं समझ आ रहा है, ना मेरे को समझ आ रहा है। तो एक बार आप मेरे घर आके देख लो, उनका घर था चंद्रावल में। तो मैं उनसे टाइम रख के 2 दिन के बाद चंद्रावल चला गया। तो मैंने गद्दी पे बैठे हुए मेरे गुरु और मैंने उनकी तरफ नजर मार ली थी। हमने देखा कि यहाँ पर इनके शीश के ऊपर बाबा बालकनाथ नहीं आते और इनके यहाँ पे रोग में बुलाकी है। हमें ही पता चल गई, लेकिन हमने उन्हें बताया नहीं। क्यों भाई, कि उन्हें बुरा ना लगे, उनके दिल को ठेस ना पहुंचे कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे को किसी ने झूठ बोल के ऐसे बोला है कि मेरे शीश पे है। तो भाई चंद्रावल में 2 दिन के टाइम के बाद चला गया, 2 दिन का टाइम रख के अपने गुरु के साथ। तो भाई जैसे ही हम घर के अंदर घुसते, उनकी 7 फुट की बेटी थी भाई, तो वो खेलने लगी। अब भाई खेलते खेलते क्या हुआ, उस लड़की का भाई बैठा था, वो चीज निकल के भाई के अंदर गई, भाई से निकल के माँ के अंदर गई। और जाके हम बैठे भाई, हमने देखा। तो जब हम उसकी तरफ लखाए तो माँ की तरफ वो लखा के सीधे ही जाके उस लड़की के अंदर घुस गई। तो हमने कहा महाराज क्यों बेइज्जती करवा रहा है? मैंने महाराज अपने मुंह से बोल, तू कौन है? कह रहा गुरु पहचान लिया? मैंने हाँ पहचान लिया बाबा। वो अपनी चाल में आ गया बुला के, नहीं तो बिना चाल के था, अलग कुछ बन के खेल रहा था। तो भाई वो अपनी जब चाल में आया तो मैंने महाराज कैसे करेगा, बहन बेटी है। कह रहा यहाँ पूछूंगा। मैंने महाराज ये तेरे लायक नहीं है, ये नहीं पूछ सकते। कह रहा नहीं गुरु यहाँ पूछूंगा तभी बख्श सकता हूँ, वरना नहीं बख्शूंगा। तो फिर मैंने इससे अपने देवता से एक चीज गई, मैंने महाराज तू सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है? कहता तेरे से गुरु। तो मैंने महाराज या तो तेरे हाथ से ये लोग पूछेंगे या तो मैं पूछूंगा। भाई इतना कहना हुआ, उसने मत्था टेका और सीधा उठ के बुला के हमारे साथ चल दिया। और वहां बिना बली भेंट के बात हुई थी कि लड़की को ठीक करना, और वहां से ठीक करके आ गए भाई हम। क्या बुलाकी जो है वो स्त्रियों के ऊपर भी आते हैं? हाँ बिल्कुल आ जाते हैं। जब कहीं रोग में भेजोगे आप तो बिल्कुल आता है। और लोग वशीकरण के चक्कर में भेज तो देते हैं, लेकिन परिणाम उनको उल्टा पड़ जाता है फिर। एक देवता किसी स्त्री को कैसे स्पर्श कर सकता है? मैंने आपको बताया ना, ये दोनों अच्छे बुरे में दोनों में चलता है, तो ये बिल्कुल जा सकता है। और प्रमाण आधे से ज्यादा केस बुलाकी के जो आते हैं उसमें हम यही देखते हैं कि हम लड़कों पे कम और लड़कियों पे ज्यादा आता है रोग में। क्यों? क्योंकि लोग इसे वशीकरण में इससे गलत करवाते हैं और इसे चलाते हैं, और इसका नाम फिर खराब होता है। लेकिन हम इसी के दम पे फिर उसे ठीक करते हैं और मनाते हैं उसे, और फिर और जो सही करते हैं। ये आजकल बसों में पर्ची वाले बाबा चल रहे हैं, आपने सुने होंगे, देखे होंगे पर्चियां। एक आध तो आपके पास भी आई होंगी अगर कभी बस में सफर किया होगा। बाबा बंगाली बाबा मेरे फाटक के नीचे। हाँ, तो मैं आपको ऐसा भी केस बताता हूँ। जैसे अब मैं समझ गया आपकी बात। जैसे कई बार ऑटो के पीछे उनका स्टार लगा होता है और प्रचार हो रहा होता है कि आइए, लव, वशीकरण, हर चीज होती है। तो एक बार अब जैसे हम क्या है, हम खाली बैठे होते हैं तो हम भी ऐसे नंबर निकाल लेते हैं और हम भी लोगों से मजे लेते रहते हैं कि हम देखो गुरुजी, मेरा नाम ये है, मैं अपनी फोटो भेजता हूँ
और मेरे ऊपर किसी ने बताया बुलाकी है, तो उन्हें आधे से ज्यादा लोगों को यही नहीं पता होता बुलाकी है क्या। वो ये कहते हैं कि आप हमारे पास आ जाना, जब उनका पता पूछो तो फिर अगले बार से वो फोन उठाना बंद कर देते। तो भाई ये सब चीजें बेकार की। लोग आजकल ये सोचते कि वशीकरण ऐसे हो जाते, वशीकरण करने के लिए भी दमदार आदमी चाहिए, ऐसे हर कोई वशीकरण नहीं कर क्या सकता। क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वशीकरण करने के लिए? अब सबके अपने अपने खेल है, कोई करने को 2 फोटो इतर में कर देगा, कोई करने को तो फिर पूछा 21,000 की, 20,000 की, 22,000 की। अब जितनी मुंह उतनी बात है, सबके अपने अपने खेल है। एक ऐसी क्या चीज जो वशीकरण करने के लिए कंपलसरी? अगर आपने बोला फोटो से वशीकरण हो जाता है, मंत्रों का जोर चाहिए। मेरे पास आलिया भट्ट की फोटो है, वशीकरण करवाना है, कैसे होगा? जायज चीज होगी ना, ऐसे हो ही नहीं सकती। मैं तो खुद आपको कह रहा हूँ दमदार आदमी चाहिए कोई करने वाला, जो उसके नोन में हो, जो उससे मिला हो। अब वशीकरण में इन द सेंस कैसे होगा, आपको कोई भगत कोई चीज बना के देगा। जैसे आप मेरे से ही कहते हो कि अगर मैंने किसी के ऊपर वशीकरण करना है कि ये मेरे पक्ष में हो जाए, तो मैं आपसे एक चीज पूछूंगा कि आप उसे कुछ खिला सकते हो, तो मैं आपको ये प्रदान करूंगा कि मैं लौंगे पढ़ के दे देता हूँ, आप उसे वो खिला दो, या मैं कुछ लड्डू पढ़ के दे दूंगा। तो ऐसा वो होता है। लेकिन जब वो आपके वश में हो जाएगा तो वो चीज मैं अपनी तरफ बुला लूंगा वापसी। अगर मैं वहीं छोड़ दूंगा तो वो आगे जाके आपको दिक्कत देगी। बट आपने बोला फोटो से वशीकरण होता है, हाँ तो बिल्कुल ये हो जाता कैसे है। हुआ? अब अलग अलग खेल होते हैं, अब इसके अंदर भी अलग अलग प्रक्रिया होती हैं। कई बार 2 प्रक्रिया करनी होती है, कई बार 3 करनी होती है, कई बार 1 से काम हो जाता है। तो जोर वाली बात है कि कितना जोर पड़ता है। चलिए सेलिब्रिटीज की बात नहीं करते, मैं एक नॉर्मल लड़की की बात करता हूँ, मेरे घर के बगल में रहती है, मुझे उसके ऊपर वशीकरण करना है और उसको पता भी ना चले और वो मेरे बस में हो जाए, पॉसिबल है? देखो पॉसिबल बहुत कुछ है, पॉसिबल है, लेकिन ये चीज हम करते नहीं। हम वो चीज करेंगे जैसे कि किसी का परिवार ना बिछड़े। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ आप कर दे नहीं करते, पॉसिबिलिटीज पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसी बिल्कुल चीजें करी जा करने सकती वाला हैं? होना चाहिए। बिल्कुल आपको अगर कोई सही ज्ञान प्रदान कर दे और सही चीज सिखा दे तो आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए ना करने की। जब आप ज्ञान नहीं जानते होगे, एक चीज ये बताऊंगा मैं आपको कि आप ऊपर ऊपर का देखोगे, आप नीचे नीचे का नहीं देखोगे, तो आप ऊपर ऊपर ही रह जाओगे, फिर नीचे कैसे आओगे? तो ये होता है, आपको सीखना पड़ेगा। आपको हर एक चीज का ज्ञान होना जरूरी है, होने को बहुत चीजें हो जाती है। आप थोड़ा बता पाएंगे कैसे काम करती है? एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया कि मुझे उसमें वश में करना है, तो मैं किन किन माध्यम से या कौन कौन से ऐसे तरीके हैं मैं जिनको आजमा के उसको वश में कर सकता हूँ? अब देखो भाई, ये तो ऑडियंस देख रही है, अगर मैं जैसे कुछ बताता हूँ तो फिर लोग भी करने लगेंगे, तो ये बताना अच्छा नहीं है। नहीं, ये बात मैं आपको ऑफ कैमरा बता दूंगा कैसे होती है, लेकिन ऑडियंस देख रही है, कोई कुछ करे और किसी के साथ कोई दिक्कत हो जाए। आप ऐसी कोई नॉलेज जो आप ऑन कैमरा दे पाए? देखिए ऐसी चीजें मैं अपने ऑडियंस को पहले ही बोलता हूँ कि ये चीजें सिर्फ आप एंटरटेनमेंट पर्पज से लीजिए, ज्ञान के पर्पज से लीजिए। बिल्कुल इन सब चीजों को आपको घर में ट्राई नहीं करना है, और ऐसी चीजें ना ही ट्राई करें, तो ही आपका जीवन सुखद रहेगा। अब मैं जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे 2 मियाँ बीबी है, उनके बीच खूब लड़ाई रह रही है, तो मैं वो कोई मेरे पास उसका पति है, बीबी आई है, तो मैं सीधा वो उनसे एक चीज कहूंगा, आपने साथ खुश होकर रहना, तो मैं सिर्फ एक लौंग पढ़ के दे दूंगा मंत्रों के जोर पे, और अपना देवता चला दूंगा उन लोगों में, तो वो कूटेगी और खाने में मिला के खिलाएगी और सब ठीक हो जाएगा। अगर मेरे पास, मैं आपको एक केस बताता हूँ, मेरी क्लाइंट है, ठीक है, उनके साथ में आप कह लीजिए उनके और उनके पति के बीच में बातचीत नहीं होती, लड़ाई नहीं है, बातचीत नहीं होती, पति से कोई संपर्क नहीं है, पति की कोई वस्तु नहीं है उनके पास, ठीक है। अब अगर वो अपने पति को घर पे वापस बुलाना चाहती है तो क्या होगा? तो मैं बिल्कुल कर दूंगा, उनकी फोटो द्वारा कर दूंगा, अच्छे के लिए करूंगा। अगर किसी का घर बचाना तो मैं बिल्कुल करूंगा। मैं उस देवता के आगे हाथ जोड़ी करूंगा कि महाराज इसकी ये दिक्कत परेशानी है, जब तू सबकी करके दे रही, बहन बेटी इसकी भी करके दे, इसका भी घर बसवा के दे, और जो तेरा बनेगा ये दे के जाएगी, फूल नहीं फूल की पत्तियां चढ़ाएगी तेरे थान पे। बिल्कुल होता, क्यों नहीं होता? अच्छा काम लोग सोचते हैं कि बुला के बुरा करता है, बुला के अच्छा काम भी बहुत करता है, और हम करते भी है। तो करके देगा, बिल्कुल करके देगा, 100% करके दे दूंगा भाई। अच्छा, हमारी ऑफ कैमरा भी बात हो रही थी, तो आपने बताया था पितृ के बारे में तो सब जानते हैं, आपने एक वर्ड और लिया था, ऊत। तो ये क्या होता है? देखो भाई, पितर के बारे में भी लोग ढंग से नहीं जानते। जैसा आपके मेरी ऑफ कैमरा बात हुई, आपने बताया कि जो मेरे पूर्वज थे जो 100 साल के बाद मरे वो पितर बनते हैं, तो आजकल लोगों को ये भी नहीं पता ढंग से कि पितर होते कौन है। पितर वो होते हैं जो कवारे होते हैं, चाहे उसमें आप 60 साल के हो जाओ या 50 साल के हो जाओ या 20 साल के हो जाओ, अगर आप कवारे हो और आप मर जाते हो तो आप पितर बनोगे। और ऊत वो होता है
जो जिसकी शादी हो जाती है और लेकिन जिसके बच्चे नहीं होते, वो ऊत बनता है मरने के बाद। अब जी लोग ये सोचते हैं कि हमारे घर में ऊपरी होगी, हमारे घर में दिक्कत होगी। जब हमारे पास कोई आता है तो सबसे पहली नजर हम ये मार के देखते हैं कि इसके पित्तर तो रुष्ट नहीं है, इसके पित्तर तो घर के बाहर नहीं, क्योंकि पित्तर एक ऐसी चीज है कि आपके लिए शिव भोलेनाथ से भी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वो आपके घर की चीज है। यही है जो आपको कामयाब कर सकती है और यही है जो आपको एकदम बर्बाद कर सकती है। तो हम पहले ये देखते हैं कि पित्तर रुष्ट है या नहीं है। तो अगर पित्तर रुष्ट होते तो हम उसके पित्तर मनवाते। जरूरी नहीं है कि ऊपरी हो, कई बार अपनी चीजें भी तंग कर देती है। ये पित्तर ऐसे हैं, ये ले जाने को आपको अर्श पे ले जाएंगे और ले जाने को फर्श पे ले आएंगे। पितृ की बात हो रही है। एक पितृ आपका आपके पास कितने समय तक रहता है और क्या पितृ शांति करने के बाद नहीं होते? ये सब बेकार की बात है। एक मैं आपसे बात पूछता हूँ ना, मेरे पास तो ऐसे बहुत लोग आते हैं, गया जी होया है, हमने पूजा करा ली 21,000 रुपए की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप किसी घर की चीज कैसे वो कर दोगे? हाँ, जब कोई ज्यादा पितर नहीं मान रहा है तब हम उसे बंद कर सकते हैं, भगत बंद कर सकता है। ऐसे मुक्ति नहीं करा सकते आप, ऐसे मुक्ति नहीं होती। आपको मैं आज एक छोटा सा लोगों को भी उपाय बताता हूँ कि अगर किसी को लगता है उसके पित्तर रुष्ट है और बड़ी बड़ी पूजाएं करा ली है, सब करा ली, लेकिन पित्तर सही नहीं हो रहे, तो मैंने एक छोटा सा एक बताता हूँ। हर अमावस के अमावस ये जो भी उतारा बंदा करेगा वो लड़का होना चाहिए, लेडीज नहीं करेगी। कि एक कुल्हड़ का गिलास लेना है और 5 सफेद बर्फी लेनी है, उन 5 सफेद बर्फी के 5 पेड़े बनाने हैं और वो कुल्हड़ के गिलास में डालने हैं और उसे 10 रुपए का दूध लेकर ऊपर तक भरना है और अपने पूरे घर में घुमाना है और जहाँ पूजता हुआ पीपल हो वहां जाके ये भोग देकर आना है। और जो वो भगवान के आगे रो रहा होगा वो एक बार वहां पे जाके रोले कि पित्तर महाराज मैं तेरा ऐसी भोग देने आऊंगा, तू साफ होकर मेरे साथ मेरे घर चल। तो वो अपने घर की बरकत देख लेगा, रौनक देख लेगा क्या हो जाएगी जब उसके पित्तर ही घर मान के आ जाएंगे। तो अगर जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा वशीकरण वाला कि आप पॉजिटिव में कर देते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्या इसका कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है, हम निशुल्क काम करते हैं। बड़ी से बड़ी दिक्कत हो, बड़े से बड़ा काम हो, अगर आप जगत में घूम आए हो किसी से नहीं हो रहा हो, मैं एक चीज का दावा करता हूँ, मेरे से नहीं होगा मेरे अनमोल गुरु करके देगा, अनमोल गुरु से नहीं होगा तो मेरा काली गुरु करके देगा। हम आपका काम बिल्कुल करके देंगे, लेकिन जो जायज होगा वो। हम कोई किसी से चार्ज नहीं लेते। हम अपनी दिल्ली तखत में बुलाकी के थान पे गद्दी लगाते हैं हर शनिवार। तो जिसको कोई काम कराना है आप वहां पर आओ, आप करवा के जाओ। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। आप वीडियोस देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं, व्यूज़ भी आते हैं, बट आप उन्हें सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें, हॉररकास्ट फिल्म्स को, जोड़ी यात्रा को, और भर भर के अपना प्यार दें ताकि हम और भी अच्छे अच्छे गेस्ट को लेके आ पाएँ आप तक, आपकी परेशानियाँ सुने और आप अपने सवाल हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।